कौन था वो भारतीय जवान जिसको देश की सेवा करने से मौत भी नहीं रोक पाई थी, जिसके मरने के बाद भी देश की रक्षा में अपनी आत्मा लगा दी और इतने वर्षों तक देश की सेवा करता रहा? वो क्या वजह थी जिसके कारण इस जवान को लोग बाबा कहने लगे? दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय जवान बाबा हरभजन सिंह की, जिन्होंने अपना शरीर त्याग भी देश सेवा जारी रखी। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1947 को पंजाब के सदराना गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात बाबा हरभजन 1966 में भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में पद ग्रहण किया। फिर जब वे सन 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे, तब 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते समय नाथुला के पास उनका पैर फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि उनका शरीर उस बहाव में बहता ही चला गया। बाद में सेना के जवानों ने बहुत खोजबीन की, मगर हरभजन सिंह का शरीर उन्हें नहीं मिल पाया, जिसके बाद सेना के जवानों ने उन्हें भगोड़ा मान लिया। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रात में सेना के एक जवान को सपना आया, जिसमें हरभजन सिंह ने उस जवान को अपनी लाश कहाँ पड़ी है इसकी जानकारी दी। फिर अगले 3 दिनों बाद सैनिकों को स्वप्न में कथित तौर पर बताई जगह पर ही हरभजन का शव मिला। यह भी माना जाता है कि उन्होंने सपने में एक समाधि बनवाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद जेलिब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि बना दी गई। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को सपने में आकर देते हैं। उनके प्रति सेना का भी इतना विश्वास है, उन्हें बाकी सभी की तरह वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सुविधा भी दी जाती है। हालांकि वे अब रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा बाबा हरभजन सिंह के लिए 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक करवाई जाती है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं। उनके वेतन का 1/4 हिस्सा उनकी मां को भेजा जाता है। यही नहीं, नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन के लिए एक अलग से कुर्सी भी लगाती है। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ उनके जूते और बाकी सामान रखे गए हैं। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोज उनके जूतों को पॉलिश भी करते हैं। वहाँ पर तैनात सिपाहियों ने कई बार ऐसा कहा है कि उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सलवटें दिखाई पड़ती है। बाबा हरभजन से जुड़े किस्सों में ये भी शामिल है कि जब वे छुट्टी के दौरान ट्रेन से अपने घर जाते हैं तो वे कई लोगों को भी दिखाई देते हैं। ऐसी थी बाबा हरभजन की कहानी।